सो पाइथन लिस्ट का टॉपिक अब हम स्टार्ट करेंगे और ये पाइथन के सीक्वेंस डेटा टाइप की हायरार्की में सबसे पहला डेटा टाइप है। सो इसे बनाने का तरीका सबसे पहले एक बार देखें। और जो लिस्ट है वो बेसिकली एक ऐसा डेटा टाइप है जो इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर सभी डेटा टाइप्स को मिक्स्ड फॉर्म पे बाइंड कर सकता है। बाकी थ्योरेटिकल नोट्स तो आपको साइट पे अवेलेबल मिल ही जाएंगे, जो iispl.com पर। इसका प्रैक्टिकल सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारा मेन जो पर्पस है वो है प्रैक्टिकल नॉलेज लेना। सो हमने यहाँ पे जस्ट मेंशन कर दें लिस्ट डेटा टाइप। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने लगा यहाँ पे लाइक माई लिस्ट वन इक्वल्स टू, और इसमें हमने दिया स्क्वायर ब्रैकेट। सो सबसे पहली चीज़ लिस्ट बनता है स्क्वायर ब्रैकेट से। सो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया लिस्ट रिक्वायर्स। सो आपके जो सब स्क्रिप्ट ब्लॉक हैं जो हम लोग नॉर्मली सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में एरेज के साथ यूज़ करते थे, सब स्क्रिप्ट ब्लॉक। सो इन्हीं सब स्क्रिप्ट ब्लॉक का यूज़ आता है हमारे लिस्ट के साथ। सो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया लाइक पाइथन, देन कॉमा सेपरेटर सॉलिडिटी, देन कॉमा सेपरेटर रिएक्ट। ये कुछ हमने इम्पोर्टेंट लैंग्वेजेस के नाम लिखे हैं, node.js, react.js। हमने 4 मेंशन कर दिए, 4 हमने नेम यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। अब हमारे पास आता है, हमने क्लिक किया, सो ये कंपाइल होगा और मेमोरी पे सेव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल में हम कंटिन्यू करेंगे कि इसे डिस्प्ले कैसे करेंगे। सो इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब नेक्स्ट कोड पे जाते हैं। सो नेक्स्ट कोड का ये मतलब नहीं है कि अब ये लिस्ट किसी यूज़ का नहीं रहा। बेसिकली इस पूरी फाइल पे इसको हम नाम पहले सेव करें, लिस्ट डॉट IPYNB जो फाइल है हमारी, इंटरेक्टिव पाइथन नोटबुक। सो इस इंटरेक्टिव पाइथन नोटबुक में न्यू कोड जो है वो प्रीवियस कोड को डिराइव करके चलता है। लाइक हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट, और प्रिंट में लिख दिया माई लिस्ट 1 और ब्रैकेट माई लिस्ट 1 हमने प्रिंट में मेंशन किया और एग्जीक्यूट। सो पूरा का पूरा लिस्ट जो माई लिस्ट है वो यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो गया है। नेक्स्ट कोड बनाते हैं। तो आप इस तरह से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या एक ही कोड के साथ पूरा कोड राइट करके नंबर ऑफ लाइंस राइट करके फिर कंटिन्यू कर दें। नेक्स्ट हमने लिखा प्रिंट ब्रैकेट। अब हम इंडिविजुअली एक्सेस करना चाहते हैं इसके डेटा को। सो हमने लिखा माई लिस्ट 1 और स्क्वायर ब्रैकेट। अच्छा, उसके पहले अगर मैं इसका टाइप देखना चाहूँ कि माई लिस्ट का टाइप क्या है, क्योंकि सीक्वेंस डेटा टाइप कई हैं, लिस्ट, सेट, टुपल, देन आपका डिक्शनरी कई हैं, तो ये कौन सा लिस्ट टाइप है। सो हमने एग्जीक्यूट किया, इसका टाइप है लिस्ट, इस सीक्वेंस का टाइप है लिस्ट। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। सो अब हमने लिखा प्रिंट स्क्वायर ब्रैकेट और पैरेंथेसिस के अंदर हमने मेंशन किया माई लिस्ट और स्क्वायर ब्रैकेट पे हमने लिख दिया 0। सो माई लिस्ट 1 और स्क्वायर ब्रैकेट पे हमने मेंशन कर दिया 0। तो इस बार हमें एक सिंगल वैल्यू रिट्रीव होगी और 0 का मतलब है फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन। सो जितनी भी सीक्वेंस डेटा टाइप हैं, लिस्ट, सेट, टपल, देन आपका डिक्शनरी, इन सब का इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होता है वो अनसाइंड इंटीजर से स्टार्ट होता है। अनसाइंड मतलब नेगेटिव कभी नहीं होगा, और उसकी शुरुआत होगी, जो बिगनिंग होगी वो बिगनिंग होगी उसका आपके 0 से। सो अनसाइंड है, तो क्लिक किया हमने और 0th पोजीशन पे है सबसे पहला पाइथन। देन हमने कंटिन्यू किया। अब हम इसे अगर
एक लाइन में, एक एक लाइन के नीचे पाइथन, फिर सॉलिडिटी, फिर रिएक्ट, फिर नोड विद 1 2 3 अगर डिस्प्ले करना चाहें, सो हम इसके लिए बनाएंगे एक लूप। सो हमने लिया CNT इक्वल्स टू 0 और टोटल लिस्ट आइटम्स इक्वल्स टू माई लिस्ट 1 डॉट लेंथ। सो लेंथ हमें इजीली पता लग सकती है कि आपके पास जो लिस्ट है उसमें टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो इस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को पता लगाने के लिए जो फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है वो है len फंक्शन। और len का मतलब ही है कि हम उसमें लिस्ट की लेंथ को पता लगाना चाहते हैं कि हमारे पास लिस्ट में टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। सेम ऐसा ही फंक्शन काउंट भी है, बट मोस्टली आपके जितने भी वर्जन्स है पाइथन के, सभी में ही जो फंक्शन अवेलेबल है वो है len फंक्शन। सो हमने लिस्ट पता लगा लिया, और इसे यूज़ करने का दूसरा तरीका है जो डिफरेंट वे है, वो है कि हम लेंथ के अंदर लिस्ट को लिखेंगे। सो len और ब्रैकेट में माई लिस्ट 1। सो माई लिस्ट 1 का लेंथ पता चलेगा और लेंथ आ जाएगा टोटल लिस्ट आइटम पे। चलिए इसको प्रिंट करके पहले देख लें कि हमारे कितने नंबर ऑफ आइटम्स डिस्प्ले हो रहे हैं। सो हमने इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, एग्जीक्यूट। सो 4 आइटम्स हैं टोटल हमारे पास, परफेक्ट। अब हम एक वाइल लूप रन करेंगे। सो वाइल जब तक जो CNT है काउंट, जिसको हमने 0 इनिशलाइज किया हुआ है, जब तक वो लेस देन है आपके टोटल लिस्ट आइटम से। अब टोटल लिस्ट आइटम है 4, इसका मतलब है कि जो लास्ट आइटम वैल्यू है वो -1 पे होगी, मतलब टोटल लेंथ -1 पे होगी, 0 1 2 एंड 3। सो जब तक काउंट लेस देन है लिस्ट आइटम से, कोलन साइन, प्रिंट किसको करना है, सबसे पहले प्रिंट करना है CNT, मतलब 1 डिस्प्ले होगा, फिर कॉमा सेपरेटर, फिर बीच में कोलन साइन का गैप, फिर कॉमा सेपरेटर, फिर माई लिस्ट 1 से हमें उस इंडेक्स को बाहर निकालना है जो CNT पोजीशन पर है, जो CNT पोजीशन पर है, मतलब पहले 0th पोजीशन, फिर 1, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन। CNT को प्लस करना है 1 से, सो प्लस इक्वल्स टू 1। ये पिछले कई एग्जांपल्स में हम देख चुके हैं। सो इस तरह से एक फंक्शन रहा, मतलब एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स का कोड है जिसका पर्पस है ये पता लगाना कि कितने नंबर ऑफ आइटम्स है और उनको डिस्प्ले करना। चलिए अब रन करते हैं। सो 0th पोजीशन पे है पाइथन, फर्स्ट पोजीशन पे है सॉलिडिटी, सेकंड पे है रिएक्ट और थर्ड पे है नोड। तो इस तरह से हमारे पास ये डेटा अवेलेबल हो चुका है। सो हमने इंडिविजुअली इनको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है ये भी देख लिया कि लिस्ट में से डेटा एक एक करके कैसे बाहर निकालना है, वो भी हमने यहाँ पे व्यू कर लिया है। अब नेक्स्ट आता है इसी में ही, जो लिस्ट है ये स्ट्रिंग टाइप के थे, इसके सारे एलिमेंट्स स्ट्रिंग टाइप के थे, आइदर डबल कोट या सिंगल कोट, आप किसी में भी लिख सकते हो। ऐसे ही हमने एक और लिस्ट बना लिया, माई लिस्ट 2, और इसके स्क्वायर ब्रैकेट पे हमने मेंशन कर दिया लाइक 1 2 3 4 5 6। सो इस तरह से ये जो लिस्ट बन गई है ये बन गई है नंबर लिस्ट हमारे पास। सो क्योंकि इसमें न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, और हम चाहें तो सेम प्रोग्राम इसके लिए बना सकते हैं, बट अभी फ़िलहाल मैं इसको जस्ट प्रिंट कर रहा हूँ, माई लिस्ट 2 को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। सो हमने क्या, एग्जीक्यूट। सो रिज़ल्ट आ गया 1 2 3 4 5 6। इसका टाइप अगर हम देखना चाहें कि इस लिस्ट का टाइप क्या है, क्या ये इंटीजर है, सो इस लिस्ट के लिए हम लिखेंगे टाइप ऑफ माई लिस्ट 2, क्योंकि सब इंटीजर वैल्यूज़ हैं तो इस लिस्ट का टाइप फिर इंटीजर आना चाहिए। बट ऐसा कुछ नहीं है, लिस्ट ही रहेगा, उसके इंटरनल वैल्यूज़ मिक्स्ड टाइप की हैं, वो स्ट्रिंग भी रख सकता है, वो फ्लोट भी रख सकता है, वो डबल भी रख सकता है। खैर डबल डेटा टाइप पाइथन में नहीं है, लॉन्ग रख सकता है, देन आपका बूलियन रख सकता है अपने पास। लेकिन जो लिस्ट है उसके इनर आइटम से उसका एक्चुअल टाइप नहीं बदलेगा, लिस्ट तो लिस्ट ही रहेगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, माय लिस्ट 3। सो माय लिस्ट 3 की जगह माय डिटेल्स मैं नाम दे रहा हूँ और माय डिटेल्स के स्क्वायर ब्रैकेट में मैं मेंशन कर रहा हूँ लाइक स्मिथ, एज 45, जेंडर मेल, हाइट 165.4, comma, and weight is 78.5। सो इस एग्जांपल से क्लियर हो रहा है कि जो आपकी लिस्ट है वो मिक्स टाइप का कॉम्बिनेशन है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लिस्ट में सारे इंटीजर्स ही हो या सारे स्ट्रिंग हो या सारे बूलियन हो, आप सारे डेटा टाइप्स को इंक्लूड कर सकते हो। और यहाँ पे अब हम प्रिंट कर देते हैं। सो प्रिंट माय डिटेल्स को हमने प्रिंट किया, सो प्रॉपरली प्रिंट हो गया। सो आप माय डिटेल्स में अब एक प्रोसीजर अपनाते हैं, एक एग्जांपल लाइक माय डिटेल्स को मैं लूप के थ्रू ट्रेवल करना चाह रहा हूँ, तो मैंने ऊपर से एक प्रोसीजर को कॉपी किया और यहाँ पर लाकर हमने पेस्ट कर दिया। और काउंटिंग मैं शो नहीं करना चाहता, ये चलिए काउंटिंग रहने देते हैं। माय लिस्ट की जगह माय डिटेल्स को मैं प्रोसीड करूँगा और लेंथ भी माय डिटेल्स की पता लगाऊंगा। देखिए एक्चुअली हम करना क्या चाह रहे हैं वो समझिएगा। इसको रन किया हमने तो डिटेल्स आ गई। अब मैं इंडिविजुअल टाइप देखना चाहता हूँ सबका। सो इसके लिए हमने लिया माय टाइप इक्वल्स टू टाइप और ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया है माई डिटेल्स ऑफ CNT, टाइप ऑफ माई डिटेल्स डॉट CNT। और अब हमारे पास है माई टाइप, हमने हर डेटा के बाद कॉमा दिया, फिर स्ट्रिंग में लिखा हाइफन एक सेपरेटर और माई टाइप। तो इससे हमें हर वैल्यू का एक्चुअल टाइप मिलेगा। देखिए लिस्ट का टाइप तो लिस्ट ही है, बट उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं इससे हमें पता चलेगा कि वो कलेक्शन है मिसलिनियस टाइप्स का। सो रन करते हैं। सी स्मिथ का टाइप है स्ट्रिंग, 45 का टाइप है इंटीजर, मेल का टाइप है स्ट्रिंग, 165.4 का फ्लोट एंड 78.5 का फ्लोट। तो इससे पूरा हमारा जस्टिफाई हो जाता है कि जो लिस्ट है वो कलेक्शन ऑफ मिसलिनियस डेटा टाइप्स के साथ है। सो इस तरह से हम अप्लाई करते हैं लिस्ट। सो प्रीवियस एग्जांपल में हम समझ चुके हैं कि लिस्ट को कैसे स्टार्ट करना है और कैसे उसे ट्रेवल करना है। अब लिस्ट के साथ होने वाले वेरियस ऑपरेशंस को अब हम व्यू करेंगे। और हम ये भी समझ चुके हैं लिस्ट के कई इंटरनल टाइप्स हो सकते हैं। सो कलेक्शन ऑफ मिसलिनियस टाइप्स है ये। अब हम एक सिंपल सी न्यूमेरिक लिस्ट बनाकर या एक स्ट्रिंग लिस्ट बनाकर उस पर कुछ चेंजेस करेंगे। सो जैसा कि हमने इनिशियल लिस्ट बनाई थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेकर, लिस्ट 1 के नाम से थी, तो इसी का ही यूज़ करते हुए हम लोग अब अपने आगे के कंसेप्ट को समझेंगे और फिर कुछ न्यूमेरिक लिस्ट बनाकर मिसलिनियस फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हमने लिया लिस्ट। सो जस्ट नाम दे दिया अब हमने लिस्ट के नाम से। सो लिस्ट इक्वल्स टू सो एंड सो पाइथन सॉलिडिटी रिएक्ट नोड JS लिस्ट है हमारे पास। इसे रन कर देते हैं। अब हमने नया कोड ऐड किया और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर कोई डेटा अपडेट करना है, लाइक हमारे जो सॉलिडिटी है मुझे उसके साथ ब्लॉकचेन जोड़ना है, सो हम लिखेंगे लिस्ट ऑफ फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन, क्योंकि सॉलिडिटी इसके फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पर है। सो लिस्ट ऑफ फर्स्ट इक्वल्स टू हमने मेंशन कर दिया सॉलिडिटी हाइफन ब्लॉकचेन एंड एग्जीक्यूट। और इसके बाद हमने कोड ऐड करके हमने प्रिंट पे क्लिक कर दिया, मतलब प्रिंट किया लिस्ट को। सो आउटपुट मिला हमें पाइथन सॉलिडिटी ब्लॉकचेन रिएक्ट एंड नोड डॉट JS।
सो ये रहा अपडेट करने के लिए। आप किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स पोजीशन को टारगेट करेंगे और उसे इजीली अपडेट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। देन हमने नेक्स्ट देखना है कि अगर किसी आइटम को डिलीट करना है, लाइक ये तो रिप्लेस हो गया, अगर हमें चाहिए कि हमें जो थर्ड इंडेक्स पोजीशन है react.js अभी उसको लिस्ट पे नहीं रखना है। सो इसके लिए हमें अपनाना होगा नेक्स्ट कोड, यहाँ पे नहीं, जो नेक्स्ट इंडेक्स है हमने लिखा इसके लिए फंक्शन del। सो डिलीट करना है लिस्ट के इंडेक्स 3 को, डिलीट करना है इंडेक्स के विच इंडेक्स पोजीशन, लिस्ट के थर्ड इंडेक्स पोजीशन को। और हमने क्लिक कर दिया रन पर, एग्जीक्यूशन डन। और अगर हम दोबारा प्रिंट करना चाहें तो हम इस पर भी क्लिक कर सकते हैं या फिर नेक्स्ट कोड को एडअप कर दें और फिर से हमने लिस्ट को प्रिंट किया। सो इस बार लिस्ट में आया है पाइथन सॉलिडिटी एंड रिएक्ट, जो ओके थर्ड इंडेक्स पोजीशन पे तो node.js था ना, हमने थर्ड पोजीशन मतलब 1 2 3 माइंड में 3 रह गया, जबकि एक्चुअली वो इंडेक्स पोजीशन भिजवाना है। सो मिस्टेकली node.js डिलीट हो गया, मुझे react.js को डिलीट करना था। तो अब node.js को ऐड करना होगा इसके लिए। सो ऐड करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन अवेलेबल है आपके सॉलिड इसमें पाइथन में, वो है अपेंड फंक्शन। तो अगर हमारा कोई आइटम है, हमें एग्जिस्टिंग लिस्ट पे कोई नया आइटम ऐड करना है, तो उसके लिए जिस फंक्शन का हम यूज़ करेंगे वो फंक्शन का नाम है अपेंड। सो हमने यहाँ पे यूज़ किया नेक्स्ट पीस ऑफ कोड। सो हमने यहाँ पे यूज़ करेंगे इसके लिए सिंटैक्स, हम मेंशन करेंगे यहाँ पर लिस्ट डॉट अपेंड और ब्रैकेट में जो आइटम आपको ऐड करना है। सो लिस्ट डॉट अपेंड और आइटम हमें ऐड करना था node.js एंड एग्जीक्यूट। और अगर फिर से हम इसे प्रिंट करें, सो अगेन node.js आ चुका है। और रिएक्ट को हटाने के लिए हमने मेंशन किया जो कोड हमारे पास रहेगा वो था del। सो हमें डिलीट करना था जो फंक्शन था लिस्ट के इंडेक्स पोजीशन से। सो del लिस्ट ऑफ लिस्ट 2। सो इस तरह से वो डिलीट हो जाएगा पोजीशन। एंड फिर से हमने इसको किया प्रिंट, सो प्रिंट एंड एग्जीक्यूट। सो इस बार react.js लिस्ट से हट चुका है और node.js आपको एग्जिस्ट कर रहा है। तो अपेंड फंक्शन के थ्रू आप कोई भी आइटम इसमें अपेंड कर सकते हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट आता है, हमें करनी है काउंटिंग। सो इसके लिए अब एक नया लिस्ट हम जनरेट करेंगे, क्योंकि कुछ न्यूमेरिक फंक्शंस हैं जिसके लिए मुझे एक न्यूमेरिक लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, उसे मैं एग्जिस्टिंग पैटर्न के साथ नहीं अपना पाऊँगा। सो हमने लिस्ट 2 बनाया और उसमें कुछ नंबर्स हमने रेंडमली प्लेस कर दिए, कुछ रिपीटेड नंबर्स भी डाले जाएंगे। इस तरह से थोड़ी सी हमने हैवी लिस्ट जनरेट कर दी। चलिए अब लिस्ट के बाद हमने कोड ऐड किया, एक नेक्स्ट कोड, और हमने लिखा लिस्ट डॉट काउंट, काउंट करो इसमें कितने 78 हैं। मतलब अब आप आइटम्स काउंट कर रहे हो कि जो लिस्ट हमारे पास जनरेट हुई है उसमें 78 के कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं। एंड एग्जीक्यूट। सो 0, यहाँ पर 0 जनरेट हुआ, जबकि 78 एग्जैक्टली 78 है, यहाँ पर 78 मेंशन्ड है, वो भी एक से ज़्यादा बार है, बट रिजल्ट आया है 0। चलिए इसका ओके, माय मिस्टेक, लिस्ट 2 है। लिस्ट तो थी पाइथन सॉलिडिटी रिएक्ट और node.js की, हमारे लिस्ट 2 है। और फिर से रन करते हैं। सो टोटल 278 है हमारे पास इसमें। इसी तरह से आप 78 की जगह 56 लिखेंगे तो
आउटपुट आई थिंक 3 आ जाएगा। सिर्फ 5 लिखेंगे या सिर्फ 6 लिखेंगे तो आउटपुट जनरेट नहीं होगा क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। सो काउंट फंक्शन के थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट आपके लिस्ट में कितने नंबर ऑफ टाइम्स है। तो काफ़ी यूज़फुल पैटर्न है। लाइक आपने डायनेमिकली यूज़र से कई डेटा एक्सेप्ट कर लिया है और आपको पता लगाना है कि कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू कितनी बार आई है, तो आप काउंट फंक्शन के थ्रू ईजिली पता लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पर आता है हमारे पास एक्सटेंड फंक्शन। सो एक्सटेंड फंक्शन का जो यूज़ है वो है कि जब हम कोई डेटा अवेलेबल डेटा को एक्सटेंड करेंगे, लाइक एग्जांपल है। चलिए नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है एक्सटेंड। सो एक्सटेंड का बेसिकली मतलब है कि बेसिकली हमें मर्ज करना है, लिस्ट को आगे बढ़ाना है। फॉर एग्जांपल हमने एक नेक्स्ट पीस जोड़ा कोड का और यहाँ पे लिख दिया है माय वैल्यूज विद इक्वल्स टू, और मेरे पास कुछ और नंबर्स भी हैं 111 222 333। अब मुझे इन वैल्यूज़ को मर्ज करना है लिस्ट 2 में, तो लिस्ट 2 को एक्सटेंड किया जाएगा एक एग्जिस्टिंग सीक्वेंस के साथ। सो हम लिखेंगे लिस्ट 2 डॉट एक्सटेंड, कि इसे एक्सटेंड कर दो। एक्सटेंड किसकी मदद से? माय वैल्यूज़ की मदद से इसको एक्सटेंड कर दो। और फिर हम इसको पहले रन करें। अब अगर हम डिस्प्ले करते हैं लिस्ट 2 को, प्रिंट लिस्ट 2 को प्रिंट करें, सो आउटपुट मिलेगा हमें 78 तक हमारी वैल्यूज़ थी और फिर 112233 उसके आगे एक्सटेंड हो गया। सो कुछ इस तरह से रन होता है एक्सटेंड फंक्शन जब हम वैल्यू को एक्सटेंड करना चाहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास इंडेक्स फंक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास इंडेक्स फंक्शन। सो इंडेक्स फंक्शन का काम कुछ इस तरह से है। हमने कहा लिस्ट डॉट इंडेक्स। अब इंडेक्स में हमने लिखा कि 111 का इंडेक्स क्या है। सो काफ़ी प्रोडक्टिव फंक्शन है। सो उसने बता दिया, नहीं एरर आया है, इज़ नॉट इन द लिस्ट। सो लिस्ट 2, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ, बार बार लिस्ट लिख रहा हूँ जबकि लिस्ट 2 है ये। चलिए फिर रन करते हैं। सो 15th पोजीशन पर है आपका 111। सो टोटल यहाँ पर वैल्यू जो है जो 111 है वो 15th पोजीशन पर है। बट अगर मैं किसी ऐसे वैल्यू का नाम लिख दूँ जो एक से ज़्यादा बार है, लाइक 78, सो तब कितनी बार आएगा आउटपुट? 4th। तो 0 1 2 3 एंड 4th, 78 जो है वो 4th पोजीशन पर है। सो इंडेक्स का जो रोल है वो है कि आपके लिस्ट में जब कोई एलिमेंट है तो उसका कौन सा इंडेक्स पोजीशन पर एग्जिस्ट कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवा रहा है। देन इसी से ही जुड़ा है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट इंसर्ट। सो काफ़ी यूज़फुल फंक्शन है। लाइक हमने अपेंड ऊपर देखा था जो कि लास्ट में नंबर को ऐड कर रहा था। हमने जब ये रिएक्ट को नोड को मिस्टेकली रिमूव कर दिया था तो हमने व्यू किया था अपेंड फंक्शन। उसी की तरह है इंडेक्स फंक्शन। लाइक हमने लिखा लिस्ट 2 डॉट इंसर्ट। अब सबसे पहले हम बताएंगे इंसर्ट में कि किस इंडेक्स पोजीशन पे जोड़ना है। सो अगर हम लिखते हैं लाइक एग्जांपल हमने लिया था 15th पोजीशन पर था आपका 111। सो हमने कहा 15th पोजीशन पर ऐड करना है 000 को। सो ये रिप्लेस नहीं करेगा, इंसर्ट करेगा। 1 111 222 और 333 जो है वो बेसिकली शिफ्ट हो जाएंगे और 78 और 11 के बीच में, 78 और 111 के बीच में एक नया वैल्यू इंसर्ट हो जाएगा। क्लिक किया और प्रिंट करते हैं लिस्ट 2 को। सो हमने यहाँ पर ऐड किया और लिस्ट 2 को प्रिंट किया। सो ईजिली यहाँ पर 111 ऐड हो गया। अब नाउ लुक एट दिस, माय मिस्टेक, मुझे ये डबल कोट्स में नहीं लिखना था, अननेसेसरी एज अ स्ट्रिंग टाइप का आ गया है। सो अब इसको इंसर्ट के थ्रू किसके थ्रू रिप्लेस करूँगा? रेगुलर ऑपरेशन के थ्रू। अब हम लिखेंगे यहाँ पे लिस्ट 2 ऑफ 15।
जो 15th पोजीशन पर हमने नया वैल्यू जोड़ दिया था उसको रिप्लेस कर दो ऑल ज़ीरो से। अब वो 000 इम्प्लीमेंट करेगा, रिप्लेस कर दिया, और अब फिर से हम प्रिंट करते हैं। तो रिप्लेस करना है तो डायरेक्ट आपको इंडेक्स पोजीशन को टारगेट करना होगा, और अगर आपको सिर्फ इंसर्ट करना है या अपेंड करना है तब फंक्शन का यूज़ करेंगे। सो हमने यहाँ पर एक कोड और ऐड किया और प्रिंट करवाते हैं वैल्यू को। सो अब वो न्यूमेरिक आ चुका है, बट अब वो ज़ीरो ही लेगा क्योंकि ऑल 000 का मतलब ज़ीरो ही होता है। चलिए कोई बात नहीं, समझ में आ गया हमें कि क्या हमने प्रॉब्लम थी। हमने सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में ना लिखते हुए ऑल ज़ीरोज़ लिखने थे। नेक्स्ट है इसका फंक्शन, जो कि है हमें लिस्ट में से डेटा को बाहर निकालना है, पॉप फंक्शन। सो जैसे इंसर्ट है, इट इज़ पैरेलल टू पुश, अपेंड है, उसी तरह से पॉप फंक्शन है जो कि डेटा को बाहर निकालेगा और आई थिंक रिमूव भी कर देगा। चेक करते हैं इसको, ये ज़्यादा यूज़ नहीं किया था इस फंक्शन का मैंने। लिस्ट टू डॉट पॉप, और हम इसके ब्रैकेट में जो है वो मेंशन करेंगे कि जो हमें इंडेक्स ऑब्जेक्ट बाहर निकालना है वो कौन सा ऑब्जेक्ट हमें इसमें से बाहर निकालना है। सो हमने कहा पॉप कर दो इसमें से ज़ीरो को, जो हमने अब ये ज़ीरो ऐड करा था जो कि एज अ स्ट्रिंग पहले आ गया था, फिर एज अ इंटीजर आया, बट सिंगल ज़ीरो है तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया ज़ीरो को पॉप कर दो, और चेक करते हैं आउटपुट। सो 45। ओके, ये कंसेप्ट गलत रहा, एक्चुअली इंडेक्स पोजीशन है, तो मुझे इसका इंडेक्स पोजीशन भेजना चाहिए था, और 45 पॉप होने के बाद वो रिमूव हुआ है। सो अब चेक करते हैं कोड को ऐड करने के बाद। आई थिंक जो पहला 45 है ज़ीरोथ इंडेक्स नंबर का, वो हट चुका होगा स्ट्रिंग से, क्योंकि पॉप का मतलब ही होता था, एग्जैक्टली पॉप का मतलब ही होता था कि वो वैल्यू को हटा लिया जाए। अब हमें ज़ीरोथ की इंडेक्स पोजीशन भिजवानी है, और इंडेक्स पोजीशन पता लगाने के लिए फंक्शन भी हमारे पास अवेलेबल है। सो सबसे पहले हम इसकी इंडेक्स पोजीशन पता लगाएंगे और उसको पॉप करेंगे। अब कैसे लिखेंगे, व्यू करिएगा, नेस्टेड यूज़ करना होगा प्रॉपर्टी। लिखेंगे हम लिस्ट टू डॉट पॉप, ब्रैकेट में एक इंडेक्स नंबर आना है। सो इंडेक्स नंबर के लिए लिखा जाएगा लिस्ट टू के थ्रू एक इंडेक्स पता लगाओ जो ज़ीरोथ वैल्यू है। सो इंडेक्स पता लगाएगा कि ज़ीरोथ वैल्यू का इंडेक्स क्या है, वो इंडेक्स पता लगेगा, और पॉप उस इंडेक्स वाली वैल्यू को बाहर भी निकालेगा और लिस्ट से हटा भी देगा। चलिए चेक करते हैं, रन करते हैं इसे। सो आउटपुट आया ज़ीरो, मतलब पॉप हो चुका है। अब हम दोबारा प्रिंट करते हैं और पता लगाते हैं कि वो ज़ीरो हटा कि नहीं हटा, और हमने इसको क्लिक किया कोड को। वैसे शॉर्टकट की है Ctrl+MB, बट आई थिंक मेरे कीबोर्ड में इशू है या मैं पैरेलल प्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। कई बार ट्राई करता हूँ बट फेल्ड हो जाता हूँ। सो क्लिक किया और ज़ीरो यहाँ से हट चुका है, लाइक Ctrl+MB। सो आई नो, आई थिंक रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो उसकी वजह से शायद रिकॉर्डिंग के वक्त एक्स्ट्रा जो नेक्स्ट कोड है जिसके लिए मुझे यहाँ पे कोड पर क्लिक करना पड़ रहा है, लेकिन उसका शॉर्टकट की है Ctrl+MB, बट जब मैं ट्राई कर रहा हूँ तो वो ऐड अप नहीं हो रहा है। लेकिन जब मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ तब वो ऐड हो जाता है। आई थिंक वो फिल्टरिंग की वजह से, स्क्रीन के ऊपर लेयर है रिकॉर्डिंग की, इस वजह से वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। फिलहाल हमने यहाँ पर अब 45 को दोबारा लेकर आना है, तो ऑफ कोर्स इंसर्ट फंक्शन यूज़ करेंगे। लिस्ट टू डॉट इंसर्ट, ब्रैकेट में आएगा ज़ीरोथ पोजीशन पे 45 को भिजवाना है विदाउट सिंगल कोट्स, ये ध्यान रखना पड़ेगा, एंड रन। सो दोबारा इंसर्ट हो गया, और दोबारा प्रिंट करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। सो एग्जैक्टली 45 हमारे पास दोबारा लौट कर आ गया। सो पॉप भी हमने देख लिया। अब है रिमूव फंक्शन। सो पॉप का ही काम कर रहा है। पॉप दरअसल उस वैल्यू को बाहर निकालता है और दिखा देता है। बेसिकली पॉप का मतलब होता है वैल्यू को बाहर निकालो और यूज़ करो, बट हमें यहाँ पर वैल्यू को यूज़ नहीं करना है, हमें वैल्यू को रिमूव करना है। सो रिमूव करने के लिए
हम लोग यूज़ करेंगे अब रिमूव फंक्शन का। और रिमूव फंक्शन का बेनिफिट ये है कि पॉप और रिमूव में अंतर ये है कि पॉप फंक्शन जो है वो इंडेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसके ब्रैकेट में इंडेक्स नंबर लिखना था। रिमूव को वैल्यू की ज़रूरत है। सो हमने यहाँ पे लिखा लिस्ट टू डॉट रिमूव, और ब्रैकेट में हम उस वैल्यू को लिखेंगे जो हमें रिमूव करना है, और जो पॉप था उसके ब्रैकेट में इंडेक्स पोजीशन लिखी जा रही थी। सो हमने यहाँ पर अब रिमूव के लिए यूज़ किया, हम टारगेट करते हैं वैल्यू 23 को। अब 2 बार है 23, तो पहले कोई ऐसा वैल्यू भेजते हैं जो एक बार है, लाइक आई थिंक 67 भी मल्टीपल टाइम्स है, 34 भी मल्टीपल टाइम्स है, 89 सिर्फ एक बार है हमारे पास। सो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर 89 और क्लिक किया, डन। अब प्रिंट करते हैं, हमने कोड ऐड किया और प्रिंट। सो आउटपुट में से 89 रिमूव नहीं हुआ, रिमूव हमने अप्लाई किया है लिस्ट टू डॉट रिमूव और 89 मेंशन किया था, बट ऑब्जेक्ट जो है वो रिमूव नहीं हुआ है। सरप्राइजिंग, क्योंकि एज पर सिंटेक्स हमारे पास गलती तो नहीं है इसमें कोई। 89 आई थिंक हमने क्या लिखा है 89, और 89 एक से ज़्यादा बार था, क्योंकि ये पोजीशन में थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है मुझे। ये 89 यहाँ पर है और ये 89 थोड़ा सा मूव्ड है, पहले भी कहीं पे 89 था, मतलब 45 सी 89 था यहाँ पे, 56 और 23 के बीच में 89 था, और अब वो 89 हट चुका है। मतलब वो फर्स्ट टारगेट, मतलब जो फर्स्ट फाइंडिंग होगी उसको रिमूव करेगा, ऑल फाइंडिंग्स को रिमूव नहीं करेगा। तो ये भी प्रॉपर रहा। तो रिमूव फंक्शन के थ्रू आप रिमूव कर सकते हो किसी भी एलिमेंट को उसके वैल्यू के बेसिस पे। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास सॉर्ट फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सॉर्ट फंक्शन, जिसका पर्पस है कि वो आपको सॉर्टिंग करेगा। अब डिपेंड करता है कि हम किस पैरामीटर्स के बेसिस पे सॉर्ट कर रहे हैं। सो हमने यहाँ पर अप्लाई करवाया फंक्शन सॉर्ट। सो इसके लिए हमने कोड ऐड किया और लिखा लिस्ट टू डॉट, अब हम लोग यहाँ पर रिटर्न करेंगे रिवर्स, लिस्ट टू डॉट रिवर्स फंक्शन, लिस्ट टू डॉट रिवर्स, और रन करते हैं। रन हो गया है, अब प्रिंट करते हैं इसे। सो हमने कोड ऐड किया और प्रिंट। सो 332211 और वो रिवर्स हो गया। सो ये हो गया है रिवर्स, किस ऑर्डर में, डिसेंडिंग। अब अगर मैं इसको असेंडिंग कर दूं, दोबारा रिवर्स कर दूं, सो वो हो जाएगा आपका असेंडिंग ऑर्डर में। और एग्जीक्यूट, और फिर से प्रिंट करते हैं। सो ये हो गया आपका असेंडिंग। सो नहीं, ये तो नहीं हुआ रिवर्स का, सिर्फ सॉर्टिंग नहीं हुई है, सॉरी, ये सिर्फ ये हुआ था कि रिवर्स किया गया है, सॉर्टिंग तो अभी हुआ ही नहीं था। सो सॉर्ट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी सॉर्ट फंक्शन की, बट रिवर्स फंक्शन का पर्पस तो डिफरेंट जा रहा था। तो अब हम सॉर्ट करने के लिए फंक्शन अप्लाई करते हैं। ये सॉर्टिंग नहीं था, रिवर्स कर रहा था। सो हमने लिखा लिस्ट टू डॉट सॉर्ट और एग्जीक्यूट, और अब प्रिंट करते हैं। सो हमने लिया इसको और कोड प्रिंट, एंड अब हुआ है वो प्रॉपर सॉर्टिंग। सो रिवर्स और सॉर्टिंग में डिफरेंस है, रिवर्स सिर्फ एग्जिस्टिंग वैल्यू को मूव कर रहा था, और सॉर्टिंग जो है वो प्रॉपर वैल्यू को सॉर्ट कर देगा। सो इस तरह से थे ये हमारे लिस्ट पे अप्लाई होने वाले फंक्शंस। सो ये है पूरा पर्पस आपके पाइथन के लिस्ट का। इसमें एक टर्म आता है स्लाइसिंग, सो वो भी समझ लेते हैं स्लाइसिंग का क्या पर्पस है, जिसमें कि हम मेंशन करते हैं कि हमें जो डेटा दिखाना है लिस्ट में, वो सारे इंडेक्स नंबर की जगह कुछ लिमिटेड अगर हमें इंडेक्स नंबर ही शो करने हैं, तो हमें हेल्प मिलती है स्लाइसिंग की। और साथ ही साथ हमने कुछ न्यूमेरिक फंक्शंस जो हैं
वो स्किप कर दिए। तो न्यूमेरिक फंक्शंस भी देख लें, जैसे कि लेंथ था, वो हमने स्क्रिप्टिंग के वक्त चेक किया था, बट अगर हम चेक करते हैं लेंथ ऑफ लिस्ट टू और एग्जीक्यूट करें, सो 17 टोटल इसमें अभी इंडेक्स पोजीशन है। फिर हमने कहा मिन ऑफ लिस्ट टू का मिन वैल्यू, सो वो है 23। इसी तरह से मैक्स वैल्यू, ये सिर्फ न्यूमेरिक लिस्ट पे अप्लाई होगा। ऑफ कोर्स अगर आपके लिस्ट के अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, सो मिन, मैक्स, लेंथ तो खैर सभी पे अप्लाई होगा, बट जो मिन और मैक्स का जो फंक्शन है वो केवल अप्लाई होगा आपके न्यूमेरिक लिस्ट पे। ऑफ कोर्स काफ़ी यूज़फुल है अगर आपके पास कई पैरामीटर्स हैं जो न्यूमेरिक बेस्ड हैं और आपको उनमें से पता लगाना है, सो काफ़ी हेल्पफुल है।